रियासत में हुकूमत के जरिए किए गए कामों से कोरोना इन्फेक्शन की रफ्तार में लगी लगाम। गुज़िश्ता 24 घंटों में आए इन्फेक्शन के 294 नए मामले। रियासत में एक्टिव मरीजों की तादाद हुई 4,957। मुल्क में भी कोरोना वायरस की यौमिया मामलात में गिरावट जारी। 24 घंटों में आए 60,753 नए मामले। रिकवरी रेट हुआ 96.16%। कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम मुल्क में तेजी से जारी। मरकजी सेहत कुन व बहबूद वजारत के मुताबिक अब तक 27,23,88,000 से ज्यादा कोविड टीकों की खुराक दी गई। और अजीम रनर फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह का इंतकाल। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने किया रंजो गम का इजहार। आदाब में हूं नगमा इरफान। खबरें अब तफसील से। रियासती हुकूमत में कोरोना मुतासरीन की तादाद रफ्ता रफ्ता कम हो रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना इन्फेक्शन के कुल 294 मामले सामने आए हैं। रियासत में एक्टिव मरीजों की तादाद अब 5,000 से भी कम हो गई है। रियासत में एक्टिव मरीजों की तादाद अब 4,957 है। रियासत में कुल 2,73,000 कोरोना की जांच की गई। रियासत में अब तक 5,50,00,000 कोरोना के टेस्ट किए जा चुके हैं। इसके साथ ही टीकाकारी भी तेजी से चल रही है। रियासत में 2,91,000 लोगों का अब तक वैक्सीनेशन कराया जा चुका है। मुल्क में कोरोना वायरस के यौमिया मामलात में मुसलसल गिरावट दर्ज की जा रही है। सेहत कुन व बहबूद वजारत के मुताबिक पूरे मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में 60,753 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं गुज़िश्ता 24 घंटों में 97,743 मरीज इलाज के बाद सेहतयाब हो चुके हैं, जिसके बाद मुल्क में रिकवरी रेट बढ़कर 96.16% हो गया है। इस वक्त मुल्क में एक्टिव मामलों की कुल तादाद 7,60,019 है। गुज़िश्ता 24 घंटों में पूरे मुल्क में कोरोना से 1,647 लोगों की मौत हुई है। हफ्तेवार पॉजिटिविटी रेट हाल में 3.58% रह गया है और यौम पॉजिटिविटी रेट 2.98% हो गया है, जो मुसलसल 12 दिन से 5 से कम बना हुआ है। कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मरकजी सेहत और कुन व बहबूद वजारत के मुताबिक मुल्क में अब तक 27,23,88,000 से ज्यादा कोविड टीकों की खुराक दी जा चुकी है। वहीं गुज़िश्ता 24 घंटों में 33 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। भारत के अजीम रनर फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह का इंतकाल हो गया है। कोविड-19 के बाद पैदाशुदा मुश्किलात के बाद उनकी हालत संगीन हो गई थी। 4 मरतबा के एशियन गोल्ड मेडलिस्ट मिल्खा सिंह ने अपने करियर में कई खिताब जीते। उन्होंने 1956, 1960 और 1964 ओलंपिक में भारत की नुमाइंदगी की थी। 1960 रोम ओलंपिक में उन्होंने बेहतरीन मुजाहरा किया था, जिसमें वो 400 मीटर की दौड़ में कांसे का तमगा जीतने से रह गए थे। भारत ने अपने नायाब हीरे को खो दिया। महान एथलीट मिल्खा सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। कोविड-19 के बाद उत्पन्न जटिलताओं के चलते उनका निधन हो गया। भारत की हर युवा पीढ़ी जिसे खेल से प्रेम है, वो मिल्खा सिंह को सलाम करती है। ओलंपिक खेलों में वह भले ही मेडल जीतने से चूक गए हों, लेकिन एक समय था जब मिल्खा के नाम का डंका दुनिया में बजता था। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह का जन्म 1929 में पाकिस्तान के मुजफ्फरगढ़ के गोविंदपुरा में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया और भारत पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त उन्हें भारत आना पड़ा। लेकिन इस दौरान उन्होंने 14 में से अपने 8 भाई बहनों और माता पिता को खो दिया। इन सब यादों के साथ वे भारत आए और सेना में शामिल हो गए। सेना में भर्ती होना मिल्खा सिंह का सबसे जबरदस्त फैसला था। इस फैसले ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी और एक क्रॉस कंट्री रेस ने उनके प्रभावशाली करियर की नींव रखी। मिल्खा सिंह ने 1958 और 1962 एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने 3 ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 1960 का रोम ओलंपिक था, जिनमें वे कांस्य पदक जीतने से चूक गए थे। उन्होंने पहली बार 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में 200 और 400 मीटर की स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 1960 के रोम ओलंपिक में 400 मीटर दौड़ में मिल्खा ने 45.73 सेकंड के साथ राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, जो कि लगभग 38 साल तक बना रहा। 1998 में परमजीत ने मिल्खा का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा। मिल्खा सिंह ने ट्रैक एंड फील्ड में वो छाप छोड़ी जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा।
स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने अजीम एथलीट मिल्खा सिंह के इंतकाल पर गम का इजहार करते हुए अपना दुख जाहिर किया। ट्वीट में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा कि उनका दिल मिल्खा सिंह के इंतकाल की खबर सुनकर दुख से भर गया है। सदर जमहूरिया ने कहा कि मिल्खा सिंह की जिंदगी की जिद्दोजहद और शख्सियत की ताकत की कहानी भारतीयों की नस्लों को तरगीब देती रहेगी। इसके साथ ही सदर जमहूरिया ने मिल्खा सिंह के कुनबे के अरकान के तई गहरे रंज व गम का इजहार किया। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने भी मिल्खा सिंह के इंतकाल पर दुख का इजहार किया। नायब सदर जमहूरिया ने एक ट्वीट में कहा कि मिल्खा सिंह जी के इंतकाल की खबर सुनकर गहरा दुख हुआ। आलमी स्टेज पर अपनी शानदार मुजाहरे के जरिए उन्होंने हर हिंदुस्तानी को तरगीब दी। मिल्खा सिंह जी का दिल को छूने वाला जिंदगी का सफर कई हिंदुस्तानी एथलीट्स के बड़े ख्वाब देखने और अपनी हदों को आगे बढ़ाने की तरगीब देता रहेगा। दुख के इस वक्त में मेरी हमदर्दियां उनके कुनबे के साथ हैं। ओम शांति। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी मिल्खा सिंह के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। ट्वीट के जरिए दिए पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने लिखा है कि मिल्खा सिंह जी के इंतकाल से हमने एक अजीम खिलाड़ी खो दिया है। उनका बेशुमार हिंदुस्तानियों के दिल में खास मकाम था। अपनी शख्सियत से वो लाखों के चहीते थे। मैं उनके इंतकाल से गमज़दा हूँ। वहीं इत्तलात और नशरियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने मुल्क के अजीम एथलीट मिल्खा सिंह के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। अपने ट्वीट में प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अजीम हिंदुस्तानी एथलीट सरदार मिल्खा सिंह के इंतकाल के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। वो हमेशा सभी के लिए बाइस तरगीब रहेंगे। ओम शांति। 21 जून को मुनक़िद होने वाला 7वां योग दिवस इस साल भी ऑनलाइन मुनक़िद किया जाएगा। रियासत के आयुष वजीर धर्म सिंह सैनी ने लोगों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में ऑनलाइन जुड़कर इस योग दिवस को कामयाब बनाएं। उन्होंने कहा कि योग के तहत लोगों को बेदार करने के लिए इस मरतबा कई ऑनलाइन मुकाबलों का इनेकाद किया जा रहा है। लखनऊ में वाक़े राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय के जरिए ये मुकाबले मुनक़िद किए जाएंगे, जिसमें आयुष वजारत की ऐप आयुष कवच पर ऑनलाइन योग करते हुए लोग अपनी वीडियो पोस्ट कर सकते हैं, जिसमें सबसे अच्छा योग करने वाले शख्स को इनाम से नवाजा जाएगा। वैश्विक महामारी कोविड-19 की जटिलताओं के कारण गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें योगाभ्यास, योग कला एवं योग प्रश्नोत्तरी के माध्यम से जन जन को जागरूक करने के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन ऑनलाइन किया जा रहा है, जिसमें अधिक से अधिक लोग अपने अपने घर पर रह करके योगाभ्यास करें एवं पुरस्कार प्रतियोगिता में भाग लें। इसके साथ साथ मेरा आप सभी प्रदेशवासियों से निवेदन है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें एवं वैक्सीनेशन अवश्य कराएं। आप सभी लोग योग को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें और योग के जरिए एक स्वस्थ जीवन शैली की ओर आगे बढ़ें। जैसा कि हम सभी लोग ये जानते हैं कि पूरा विश्व आज कोरोना से युद्ध लड़ रहा है, तो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाए रखें और योग का पालन जरूर करें। योग को रोज करें और एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज के प्रीतम दास ऑडिटोरियम में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। मेडिकल एथिक्स मौजू पर मुनक़िद इस सेमिनार का इफ्तिताह नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने शमा जलाकर किया। इस मौके पर नायब वज़ीर आला ने कहा कि कोरोना वबा में डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ, वार्ड बॉय और सफाई एहलकारों ने पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ काम किया, जिसका ये नतीजा रहा कि इस लड़ाई में जीत हासिल कर सके। उन्होंने कहा कि मेरी ये पूरी कोशिश है कि इस मेडिकल कॉलेज को एम्स की तरह सहूलियात मुहैया हों। क्योंकि प्रयागराज के जो चिकित्सकों का, विशेष तौर से एसआरएन का, जो कोविड काल में दूसरी लहर में योगदान रहा है, मैं स्वयं
सबका अभिनंदन करना चाहता था, सबका उत्साहवर्धन करना चाहता था, प्रशंसा करना चाहता था और यह समूह एक साथ मुझे मिला। मैं सबको बधाई देता हूं। लेकिन यह मेडिकल एथिक्स सेमिनार बहुत महत्वपूर्ण है। कई प्रकार की चर्चा होती है, परिचर्चा होती है, कई प्रकार के जब आपस में चर्चा करके कोई अच्छे विषय निकलते हैं तो बहुत आगे बढ़ते हैं। और प्रयागराज के बारे में एक ही बात कहता हूँ, जैसे धार्मिक दृष्टि से गंगा यमुना सरस्वती का पवित्र संगम है, जैसे शिक्षा की दृष्टि से हमारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय है और अनेक भी संस्थान हैं, वैसे चिकित्सा की दृष्टि से हमारा ये सारण जो मेडिकल कॉलेज है यह है और यह भी तीनों त्रिवेणी ही है और यह आगे बढ़े और अच्छा हो, यहाँ पे जो जो जरूरत है। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री प्रसाद मौर्य जी पधारे थे। उनके आने से निश्चित रूप से हमारे चिकित्सा जगत में जुड़े हुए सभी डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की एक हौसला अफजाही था और एक उनका एक संदेश था कि कैसे हम लोग समाज में लोगों के बेहतर से बेहतर सेवा दे सकें और कैसे उनके साथ एक संवेदनापूर्वक, एक सहानुभूतिपूर्वक और प्रेम से प्रेम भाव रखें, जिससे कि उन लोगों का बेहतर से उपयोग किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से पूरे मुल्क में चलाए जा रहे प्रोग्राम सेवा ही संगठन के तहत हाथरस में कोविड से बचाव के लिए वैक्सीनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। रियासत के वजीर भूपेंद्र सिंह चौधरी ने इस कैंप का इनेकाद किया। महकमे सेहत के ताउन से 18 बरस से ज्यादा उम्र के शहरियों को कोविड लाइन पर अमल करते हुए टीकाकारी कराई गई। इस कैंप में 130 लोगों की टीकाकारी हुई। पंचायती राज वजीर और जिले के इंचार्ज वजीर भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि आलमी वबा से लड़ने के लिए टीकाकारी जरूरी है, यह हमारे लिए बाइस तहफ्फुज़ है। मैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए हमें टीकाकरण जरूरी है। यह हमारे लिए एक सुरक्षित पक्ष है और इस महामारी से हमें अपने आप को भी बचाना है और सेवा के माध्यम से अपने पूरे देश भर के लोगों को उनका भी जीवन सुरक्षित करना है। भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ता, भारत सरकार, प्रदेश सरकार अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण हो जाए, जिससे इस वैश्विक महामारी से अपने देश की जनता को हम लोग सुरक्षित बचा सकें। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जी हमारे एनडीए के पुराने साथी हैं, उन्होंने विधानसभा में हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ा है, हमारी सरकार में मंत्री भी रहे। ये निर्णय लेना है और अगर वो आते हैं तो कोई भी परिवार का व्यक्ति अगर नाराज होकर जाता है तो उससे नुकसान होता है। वो आता है तो निश्चित रूप से संगठन को, पार्टी को उसका लाभ होता है। मेरा निजी मत है, इसमें पार्टी के जो लोग नीति निर्धारक हैं वो निर्णय करेंगे। प्रयागराज की रुकन पार्लियामेंट प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी ने अपनी रिहाइशगाह पर यमुना पार के सेहत मराकज को 19 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर चीफ मेडिकल अफसर को देते हुए सभी झैली सेहत मराकज पर रवाना किए। रीता जोशी ने कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी के पेश नजर सिंगापुर के शहरियों के ताउन से प्रयागराज लखनऊ के लिए 29 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हासिल किए हैं, जिनमें से 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लखनऊ रेलवे आलमबाग और कैंटोनमेंट में अस्पताल को वक्फ कर दिए गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि यमुना पार के सभी कोविड अस्पताल पार्लियामेंट फंड से 25 लाख मख्तस किए हैं। वहीं चीफ मेडिकल अफसर डॉक्टर प्रभाकर राय ने बताया कि 19 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रुकन पार्लियामेंट ने यमुना पार के सभी सेहत मराकज के लिए वक्फ किए हैं। ये आइंदा लहर के लिए कारगर साबित होंगे। प्रोग्राम में कई रुकन असेंबली, चीफ मेडिकल अफसर और दीगर अहम लोग मौजूद थे। और जितना भी प्रबंधन हम लोगों ने किया था वो नाकाफी हुआ, तभी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का आह्वान हुआ कि समाज के सभी लोग जुटें और मजबूत करें स्वास्थ्य केंद्रों को। हम जनप्रतिनिधियों को विशेष कर कहा गया। तो मेरे संबंधी हैं, मेरे लोग हैं सिंगापुर में भारतीय, तो मैंने उनसे निवेदन किया कि सिंगापुर से आप लोग कुछ व्यवस्था करिए। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि वहाँ से भारतवर्ष के लिए बहुत सारे कॉन्सेंट्रेटर्स वहाँ के नागरिकों ने भेजे, जिनमें से 19 कॉन्सेंट्रेटर्स मुझे प्रयागराज के लिए मिले हैं और इनमें 15 लीटर, 10 लीटर और 7.5 लीटर की कैपेसिटी के हैं। और मैं इनको सारी 10 अपने जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जमुना पार के, जिसमें से 2 कोविड हॉस्पिटल हैं, पीकू भी बन रहे हैं, उनको मैं ये समर्पित कर रही हूँ। सिंगापुर के जो नागरिक हैं उन लोगों ने डोनेट किया है यहाँ के इलाहाबाद के नागरिकों के लिए
और स्पेशली कोविड के लिए आगामी कोविड में यदि कोई फिर से लहर आती है तो इसमें इसका उपयोग किया जाएगा और लोगों की जान माल की रक्षा की जाएगी। कहाँ भेजे जा रहे हैं? ये ज़्यादातर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पे ही जा रहे हैं। जमुना पार के लगभग सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पे जा रहे हैं। चित्रकूट जिले में कोरोना इन्फेक्शन के मुमकिन खतरे से निपटने के लिए तैयारियां जोरों से चल रही हैं। कोरोना मरीजों में ऑक्सीजन की शदीद किल्लत के मद्देनजर हुकूमत के जरिए जिले में कोविड L2 अस्पताल समेत जिला अस्पताल और CHC शिवरामपुर और मानक नगर में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का अमल शुरू किया गया था। इस सिलसिले में हेड ऑफिस के कोह में वाक़िफ़ जच्चा बच्चा अस्पताल बनाए गए। कोविड L2 MCH विंग में प्रधानमंत्री केयर फंड से 200 लीटर फी मिनट की सलाहियत का ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार हो गया है। इंचार्ज चीफ मेडिकल अफसर इम्तियाज अहमद ने बताया कि आने वाले चैलेंजेस को लेकर हम तैयार हैं। कोह में बनाए गए MCH विंग में 350 बेड का कोविड अस्पताल बनाया गया है, जिसमें 200 बेड ऑक्सीजन से लैस बनाए गए हैं, जहां पर प्लांट के जरिए पाइप से ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि आने वाले वक्त में कोविड के मरीजों को ऑक्सीजन का कोई मसला नहीं होगा। PM केयर से एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगा है जिसकी क्षमता 200 लीटर पर मिनट है और वो यहाँ पर स्थापित हो चुका है। वहाँ पर हमारे यहाँ जो है MCH विंग को में 300-350 बेड उपलब्ध हैं, जिसमें 200 बेड जो है वो ऑक्सीजन युक्त हैं और जब भी आवश्यकता पड़ेगी उसकी सेवाएं हमेशा जो है जनमानस के लिए उपलब्ध रहेंगी। मरकजी हुकूमत ने आइंदा खरीफ सीजन के मद्देनजर DAP और दीगर गैर यूरिया खादों पर सब्सिडी इजाफे के फैसले को मंजूरी दे दी। DAP पर